प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, मैं उन सब के लिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ और चाहती हूँ इसी तरह हम लोग परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते चले जाएं। जैसे कि हम प्रेतों के काम पुस्तक को पढ़ रहे हैं, आजकल हम प्रेतों के काम से सीख रहे हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि कई बार बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि प्रेरितों के काम पुस्तक किसने लिखी है, मगर हमें इस बात को देखना है, जानना है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर की महिमा कैसे करें। हम अपने परमेश्वर के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तो हम कैसे किसी को बता पाएंगे कि ये प्रेरितों के काम पुस्तक किसने लिखी। और ये पुस्तक जो है वो लूका ने लिखी, और जो कि 64 AD का समय था जब ये पुस्तक लिखी गई। और हम देखते हैं कि लूका जो है पेशे से एक डॉक्टर था, और वो पौलुस के साथ साथ था, और क्या कहते, वो बाद में यीशु का चेला बना। और हम देखते हैं कि जो कि इस पुस्तक में जिस तरह से प्रेरितों के काम की पुस्तक में हमें पता मिलता है शुरुआत से ही कि लूका जो है वो एक व्यक्ति को ये पुस्तक लिख रहा है जिसका नाम थिस्तो थोड़ा सा हार्ड है वो नाम लेना, लेकिन थियोफिलुस उसको उसने वो पुस्तक लिखी, थियोफिलुस को। और किस तरीके से लूका ने लिखा और हम उसे पढ़ते हैं, क्योंकि ये लूका की द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और हम देखते हैं कि जब हम प्रेरितों के काम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से यीशु मसीह ने कहा था, मैं तो जाता हूँ, मेरे बाद एक सहायक आएगा जो तुम्हें सामर्थ और बल देगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो चेलों के पास वो ताकत नहीं थी, वो सामर्थ्य नहीं थी, और वो कार्य कर नहीं रहे थे बल्कि देख रहे थे। क्योंकि यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहे हैं, यीशु मसीह के कोड़ियों को छू रहे हैं तो वो चंगा पा रहे हैं। तो ये सब कुछ चेले देख रहे थे, लेकिन उनके पास वो ताकत नहीं थी, वो सामर्थ्य नहीं थी। और वो पवित्र आत्मा जो कि यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। और यीशु मसीह के जाने के बाद जब 120 लोगों के पास पवित्र आत्मा आया तो उन्हें सामर्थ आई। आज मैं और आप भी जब मसीह के बारे में बताते हैं, अपने प्रभु के बारे में बताते हैं, तो वो सामर्थ हमें मिली है। हमने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, सच्चे दिल से अपने गुनाहों से माफ़ी मांगी और कहा, प्रभु जी मुझे हिम्मत और ताकत और बल दें ताकि मैं इस पृथ्वी पर जब तक रहूं तब तक आपका सुसमाचार सुनाता रहूं। और मुझे बड़ी खुशी हुई है, इस साल में हमारे घर में एक बच्ची जो कि 18 साल की है और उसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा। उसका नाम रेचल है और वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है, और उसने सबके सामने बपतिस्मा लिया। उसने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। और आज हमें बहुत खुशी। और जब एक विश्वासी और जब एक गुनहगार यीशु के पास आता है और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगता है तो इतनी ही खुशी आसमान में भी होती है कि एक व्यक्ति ने यीशु को जाना। और हम देखते हैं कि यूहन्ना 17 और उसके 3 आयत में जो लिखा है वो ये है कि तुम और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। आज दुनिया जो कि अपने कामों में बहुत खुश है, अपने आनंद में बहुत आनंदित है, लेकिन वो नहीं जान पा रही कि सच्चा परमेश्वर, आदित्य परमेश्वर, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए दिखाया, और वो जब जान लेता है तभी वो सबके सामने यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए तो यीशु मसीह ने भी पृथ्वी पर आकर सबसे पहला जो प्रचार किया था वो था मत्ती 4 और उसकी 17 आयत में। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु मसीह पृथ्वी पर थे और स्वर्ग जो कि विश्वास के द्वारा है। आज मैंने और आपने स्वर्ग नहीं देखा। लोग कहते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग है और नरक है।
आज मुझे कहीं स्वर्ग दिखाई नहीं देता पृथ्वी पर, बल्कि नरक ही दिखाई देता है। इतनी बुराइयां हैं इस पृथ्वी के ऊपर कि आप कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग भी यहीं और नरक भी यहीं। मैं नहीं मानती कि स्वर्ग यहाँ है, लेकिन स्वर्ग हम एक दिन देखेंगे। उस दिन देखेंगे जब हम इस शरीर को त्यागेंगे, इस शरीर से जब हम छुटकारा पाएंगे, तभी हम स्वर्ग को देखेंगे। और हम देखते हैं एक व्यक्ति जो कि प्रेरितों के काम की पुस्तक के अंदर, एक व्यक्ति जिसके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ जिसे कहना चाहिए, हम उसके बारे में देखेंगे। और हम सब जो कि पुस्तक पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, और हम सबको मालूम भी है, लेकिन हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर क्या क्या क्वालिटी थी। इसके अंदर ये व्यक्ति जो था एक यहूदी परिवार में जन्मा था और फरीसी पद का था, और रोम की नागरिकता इसके पास थी। और तुर्की जैसे शहर में, जो कि आज टर्की है, तुर्की है, उस जैसे शहर में जहाँ लोग पढ़ने जाते थे, ये वहाँ का वासी था। और यूनानी शिक्षा इसने पाई थी। इसका पिता जो था यहूदी था, और इसने एक ऐसे टीचर से शिक्षा पाई थी जिसका नाम गमीएल है। और इसके अंदर सब कुछ था, लेकिन एक बात की कमी थी कि इसने सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना था, और जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम 9 में पढ़ते हैं। और वो एक व्यक्ति का नाम है शाऊल, जो कि सारी क्वालिटी होने के बावजूद यहूदी परिवार में था, रोम की नागरिकता उसके पास थी, और यूनान जैसे शहर में जो कि लोग पढ़ने जाते थे, वहाँ का वो वासी था। तुर्की यानी कि उस शहर का नाम है, और वो यूनान की उसके पास शिक्षा थी, लेकिन उसके पास जो था वो था घमंड। उसको वो एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहाँ पर एक जवान बच्चे को मारा जा रहा था, और उसका नाम था सिस्तफनुस, जो कि इसराइल में ही का ये वर्णन है, इसराइल की ही ये घटना है। और वो व्यक्ति जो सिस्तफनुस था, जो मारा जा रहा था, जो हम देखते हैं अध्याय 7 में, प्रेरितों के काम अध्याय 7 में, वो लोगों को बता रहा था कि वो मसीहा जो कि हमारे पिता इब्राहिम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर है, उसी परमेश्वर ने जो कि उसने प्रतिज्ञा की थी, वो प्रतिज्ञा उस समय की नहीं थी, वो प्रतिज्ञा थी आदि से, जो कि हम उत्पत्ति 3:15 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा था इसी स्त्री के बीच में से, इसी स्त्री के बीज में से मैं एक पुत्र को उत्पन्न करूंगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह 2023 में नहीं आया, बल्कि हमारा प्रभु मसीह आदि से है, लेकिन इंसान नहीं जान रहा, मनुष्य नहीं जान पा रहा। इसलिए आज हम लोग के पास बाइबल है, 66 बुक्स हैं, जिसे हम बहुत आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन एक समय था कि लोग जो यीशु के साथ रहे, जबकि पतरस कहता है मैं गवाह हूँ, यूहन्ना कहता है मैं गवाह हूँ, और सिस्तफनुस जो था वो बता रहा था। अध्याय 7 में हम देखते हैं कि सिस्तफनुस जो था वो लोगों को बता रहा था, वो मसीहा जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, वो मसीहा जो तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा देगा, तुमने उसी मसीहा को मार डाला। उसी मसीहा को परमेश्वर ने मृत्यु में से जीवित कर दिया। मृत्यु जो कि हर एक व्यक्ति को आएगी, और मैं और आप देखते हैं कि इस पृथ्वी पर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन उस व्यक्ति के पास सत्य नहीं है, उस व्यक्ति के पास अगर जीवन नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है, चाहे वो कितना ही एजुकेटेड हो, चाहे कितना ही पढ़ा लिखा हो, चाहे कितने ही धन दौलत हो, जैसे कि उस व्यक्ति के पास थी जिसका नाम था शाऊल। और उस व्यक्ति को हम देखते हैं कि जब वो व्यक्ति को परमेश्वर मिलता है, प्रभु यीशु मसीह, वो व्यक्ति जिसे हम कहते हैं शाऊल, पहले वो शाऊल था क्योंकि उस समय उसे एक ही धुन थी, क्योंकि वो फरीसी पंथ का था, तो उसे एक ही धुन थी कि मैं किस तरीके से यीशु को लोगों को मार दूं। उसके अंदर धुन थी, और उसी धुन के अंदर उसने क्या कहते हैं, वहाँ के आराधनालय के महायाजक से कहा कि तू मुझे लेटर दे, ताकि मैं दमिश्क में भी जाकर ऐसे लोगों को मार डालूं, ऐसे लोगों को कुचल डालूं। और वो इसी धुन में जा रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसकी मुलाकात किससे हो जाएगी। और उसकी मुलाकात हो गई यीशु मसीह से। यीशु मसीह ने कहा, जो कि हम प्रेरितों के काम
और 9 अध्याय के अंदर हम देखते हैं कि शाऊल जो हुआ, जो जा रहा था दमिश्क की ओर निकट जा रहा था, तो अचानक से उसके पास क्या हुआ, क्या ऐसी ज्योति चमकी, ऐसी ज्योति चमकी कि वो भूमि पर गिर गया और तब उसे आवाज़ सुनाई दी, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे पास 66 बुक्स हैं, लेकिन उस समय शाऊल के पास सिर्फ तोरा थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनी तो उसने कहा कि हे प्रभु तू कौन है। यीशु ने उसे कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है, अब उठकर जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि परमेश्वर से दूर था, एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह से दूर था, क्योंकि उसने उस अद्वैत सच्चे परमेश्वर को नहीं जाना था, जिसके बारे में सिस्तफनुस बता रहा था, जिसके बारे में सिस्तफनुस बता रहा था उन लोगों को, सारे यहूदियों को बता रहा था कि देखो उसी मसीहा को तुमने मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मृत्यु में से जिंदा कर दिया, तुमने नहीं जाना। आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो यीशु को नहीं जानते। बड़ा दुख होता है कि जब हम हज़ारों की भीड़ देखते हैं, लाखों की भीड़ देखते हैं और उसमें लोग यीशु को नहीं जानते। लेकिन आनंद कब आता है, जब आपके परिवार से कोई एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता। आज हमारे परिवार में ये खुशी है कि 18 साल की बच्ची ने सबके सामने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आप अपने घर में प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। आज जिस भी परिवार में एक व्यक्ति ने यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, उसका सिर्फ एक ही काम है, परमेश्वर से अपने घराने के लिए प्रार्थना करना और कहना, प्रभु अगर तेरी योजना में मेरे परिवार का एक एक सदस्य है तो प्रभु जी उसके ज़हनों को खोलना, उसके दिल को खोलना, क्योंकि परमेश्वर दिल को देखता है। और परमेश्वर ने शाऊल के दिल को देखा और जब उसको वो भूमि पर से उठा, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो कुछ देख नहीं रहा था। उसके जो साथ के लोग थे, वो जो उसके साथ में थे, वो शब्द तो सुनते थे कि एक शब्द आई, वो उस शब्द को सुनकर डर गए होंगे, लेकिन वो शाऊल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब वो जाकर जब अपने जिस जगह पर वो जाना था वो गया, वहाँ पर दमिश्क में गया, तो वहाँ पर परमेश्वर ने हनन्याह नाम एक चेला था, उससे कहा कि हनन्याह तू जा और देख वहाँ पर एक व्यक्ति है जो तरतूसवासी के यहाँ घर पर ठहरा हुआ है। वो तरतूसवासी जो वहाँ पर क्या कहते हैं दमिश्क में रहता था, वहाँ पर शाऊल ठहरा था। और देख, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर, उसके हृदय में इस बात की प्रार्थना आई कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ, तूने मुझे आवाज़ दी, मैंने जो कि इतने हत्याएं की, मैंने जो कि लोगों को मारा, मैंने तेरे लोगों को सताया, तूने मुझसे बात की। और इस बात की वजह से वो 3 दिन तक देख नहीं पाया। और फिर परमेश्वर ने प्रभु ये ने कहा कि जा हनन्याह और तू वहाँ जा और वहाँ जाकर देख वो प्रार्थना कर रहा है। तो हनन्याह ने क्या कहा कि प्रभु मैंने सुना इस मनुष्य के बारे में कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बहुत बुराई की है। आज भी लोग बुराई करना नहीं छोड़ रहे, आज भी यीशु के लोगों को सताया जा रहा है और हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर यीशु के लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन परमेश्वर जानता है वो किस व्यक्ति को अपने कार्य के लिए चुनेगा। जैसे आज मुझे उसने अपने कार्य के लिए चुना, ऐसे ही वो आपको भी अपने कार्य के लिए चुनेगा। और उसी तरह से परमेश्वर ने शाऊल को भी अपने कार्य के लिए चुना। और हम देखते हैं कि यहाँ से शाऊल जो था उसके ऊपर हनन्याह ने हाथ रखा और हनन्याह उसके घर गया और उसने जाकर उसके ऊपर हाथ रखे। और हम देखते हैं कि जब उसने हाथ रखे तो क्या हुआ, उसको वो ताकत मिली, वो सामर्थ मिली जो पवित्र आत्मा की ताकत मिलती है एक एक विश्वासी को, जब वो यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेता है और अपने गुनाहों से माफ़ी मांग लेता है और मन फिरा लेता है। और तब उसे वो पवित्र आत्मा की ताकत मिली। यहाँ लिखा हुआ है 17वीं आयत में, प्रेरितों के काम 9 उसकी 17 आयत में लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा कि हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो रास्ते में तुझसे जिससे तू आया था तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है।
शाऊल को बताया कि देख, मुझे उसी ने भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर उसने बपतिस्मा लिया। बाद में उसने बपतिस्मा लिया, पहले उसने क्या किया? विश्वास किया। और पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जब एक व्यक्ति इस संसार में अपने गुनाहों को मान लेता है, अपने पापों से कहता है, प्रभु जी मुझे तौबा का मौका दो, मुझे सामर्थ दो ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। और परमेश्वर की इच्छा ये है कि उस सच्चे परमेश्वर को जाने, उस मसीहा को जाने जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और यही परमेश्वर ने प्रेरितों के काम 9 अध्याय से हम सीखते हैं कि किस तरह से शाऊल का जीवन बदल गया। आज वो हर एक व्यक्ति का जीवन बदलना चाहता है जो यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है। और आज मैं बहुत आनंदित हूँ कि हमारे घराने में एक छोटी सी बच्ची ने, जो कि सिर्फ 18 साल की है, और आप प्रभु यीशु को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और सबके सामने बपतिस्मा लेकर यीशु का इकरार किया कि यीशु आज से मेरा मसीहा है, मेरा प्रभु है। और ऐसे ही मुझे और आपको भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, ताकि हमारे घराने से कोई भी व्यक्ति बिना उद्धार पाए इस पृथ्वी से ना चला जाए। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो इस वीडियो को देखते हैं और शेयर करते हैं। और हमें इसी तरह से प्रेरितों के काम की एक एक चैप्टर को पढ़ना है और याद करना है कि 7वें अध्याय में क्या हुआ था, 8वें अध्याय में क्या हुआ था, 9वें अध्याय में क्या हुआ था, 10वें अध्याय में क्या हुआ था। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे कि 10वें अध्याय में एक व्यक्ति था जो कि कुलियुस था, और वो भी प्रार्थना करता था, और परमेश्वर ने उसके पास भी पतरस को भेजा। आज मैं नहीं जानती किसके पास परमेश्वर आपको मुझे भेजना चाहता है। इस कार्य में लगे रहें और परमेश्वर के वचन को शेयर करना ना छोड़ें, प्रार्थना करना ना छोड़ें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।